नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज से मैं अपना यूट्यूब चैनल दोबारा से शुरू करना चाह रहा हूं। इससे पहले भी मैं इस यूट्यूब चैनल में शुरू कर चुका हूं। मेरी काफ़ी वीडियो हैं, बट वो विदाउट फेस से है। वो एक टाइपिंग वाली वीडियो है। उसमें मैं काफ़ी एमसीक्यू कराता था, बट बाद में मेरे को टाइम नहीं मिल पाया और मुझे काफ़ी डीप स्टडी करनी थी, इसलिए मैं उसमें थोड़ा समय नहीं दे पाया। तो मैं आप डीप स्टडी कर चुका हूँ और अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, इसीलिए कि जो मैंने पढ़ा है आज तक मैं आप लोगों को भी अपने माध्यम से उस एक्सपीरियंस को शेयर कर सकूं। तो फेस से मतलब फ्रंटली मैं पहली बार ही बोल रहा हूँ। अगर बोलने में थोड़ा हेजिटेशन भी होता है और हेजिटेशन के साथ साथ मतलब हम उस तरह से उस फ्लो में नहीं बोल पाते, तो आप संभाल लीजिएगा। तो आज से जैसे हम शुरू करेंगे, अब एक कल से मैं शुरू कर दूंगा क्लास। तो उसमें उसकी क्या रणनीति होगी, आखिर हम मतलब कैसे पढ़े। सभी बच्चों के डाउट रहते हैं कि हम कैसे पढ़े। तैयारी तो हम कर रहे हैं, बट हम तैयारी करें तो करें, बट कैसे करें, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, ये सभी हमें पढ़ना मतलब बताऊंगा मैं आपको। तो इसमें हम जीएस से स्टार्ट करेंगे, यानी कि हमारा मंडे टू सैटरडे जीएस रहेगा और संडे को हम हिंदी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जीएस में हम हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे लूसेंट से। मैं आपको मतलब इसी तरह से बोल कर ही बताऊंगा। मतलब मैं बोर्ड से नहीं पढ़ा सकता, इसलिए मैं मतलब आपको इसी तरह पढ़ाऊँगा। ये मेरी लूसेंट है और लूसेंट से मैं आपको पढ़ाऊँगा और मैंने इसमें नोट्स बना रखे हैं और बस आपको भी इसी तरह, ताकि आप जब लूसेंट पढ़ो तो बहुत ही पढ़ना पड़ता है। फिर स्टार्टिंग में जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो वो नहीं समझ पाते कि कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है और किस चैप्टर की कौन सी लाइन इम्पोर्टेंट है। ये एक्सपीरियंस आता है बार बार पढ़ने से और बार बार पढ़ने के साथ साथ पेपर देने से। जो पेपर देते हैं उसके बाद ये एक्सपीरियंस खुद ही आ जाता है। तो मैं ऑलरेडी पेपर दे चुका हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस है कि कौन सा इसमें इम्पोर्टेंट है और कौन सा नहीं। तो इस तरह से मैं आपके जो नोट्स है वो फटाफट जल्दी ही करवा दूंगा, यानी कि कंप्लीट करवा दूंगा। आपको ज़्यादा मतलब पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, एक मार्गदर्शन होगा। एक पढ़ना तो पढ़ेगा ही, बट एक मार्गदर्शन होगा कि किस तरह से। तो सबसे पहले हम अपनी लूसेंट है वो ख़त्म करेंगे। लूसेंट में हम सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री जब ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हम पॉलिटी पढ़ेंगे। पॉलिटी ख़त्म हो जाएगी तो ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगी तो हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। इस तरह से हम लूसेंट को 4 पार्ट में डिवाइड कर ही पढ़ेंगे। और जिस चैप्टर को मतलब जिस भी टॉपिक को पढ़ेंगे उसको क्या बोलते हैं, पूरा करके ही पढ़ेंगे। ये ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि एक दिन ज्योग्राफी पढ़ी, एक दिन हिस्ट्री पढ़ी, एक दिन पॉलिटी पढ़ी और एक दिन इकोनॉमिक्स पढ़ी। क्योंकि उससे पता क्या होता है, हमारा आधा आधा जो होता है, सब आधा आधा पढ़ा हुआ होता है, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए जो भी पढ़ेंगे हम पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं लूसेंट तैयार करवाऊंगा आपकी। और लूसेंट, इसके लिए आपको लूसेंट आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं भी है तो आप एक नोटबुक लीजिएगा और नोटबुक के साथ पेन, और जो भी टॉपिक होगा मैं बोलूँगा उसको आप क्या लिख लेना। जिसके पास लूसेंट है वो अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, ऐसे अंडरलाइन कर लेना। ये देखिए, ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है। लूसेंट होने के बाद लूसेंट जो रहेगा आपका मंडे टू फ्राइडे रहेगा। सैटरडे और संडे हिंदी को हम सैटरडे और संडे पढ़ेंगे। ये मेरे हिंदी के नोट्स हैं। इसमें मेरा हिंदी साहित्य है, ये हिंदी साहित्य के नोट्स हैं और दूर से हैं, दिखेंगे नहीं बट बता रहा हूँ। और इसमें हिंदी ग्रामर है, साथ में हिंदी ग्रामर्स के नोट्स हैं। तो ये सभी मैंने स्टडी के बाद, डीप स्टडी के बाद बनाए हुए हैं कि आखिर कितना ज़रूरी है हमें पढ़ना, क्या क्या टॉपिक पढ़ने हमें ज़रूरी है और किस टॉपिक से कितना पढ़ना हमें ज़रूरी है। ठीक है। इसके बाद मैंने जियोग्राफी पढ़ी है, उसको ये ऑक्सफोर्ड से मैंने ये भी पढ़ा हुआ है। ये मेरे पास एटलस वगैरह है, तो बीच में मैं आपको इसको भी बताऊंगा। साथ में मेरा हिंदी के बाद
हिंदी जो है हमारा आप शनिवार और इतवार यानी कि सैटरडे और संडे रहेगा। और अब आता है उत्तराखंड, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा वेटेज है 40 नंबर का। तो 40 नंबर के लिए जो हम तैयारी करेंगे वो हमारा जो जीएस की है वो क्लास में सुबह दूंगा, और जो उत्तराखंड की वो क्लास में शाम को दूंगा। तो उत्तराखंड में हम अगर उत्तराखंड को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, उत्तराखंड ज्योग्राफी और उत्तराखंड हिस्ट्री। बाकी कोई 3 पार्ट में भी डिवाइड कर लेता है, जियोग्राफी, हिस्ट्री और इंडिविजुअल टॉपिक, ठीक है। बट मैंने इसमें अलग अलग बनाया है नोट्स। ये इसमें उत्तराखंड ज्योग्राफी है, ये उत्तराखंड ज्योग्राफी के नोट्स हैं पूरा, मतलब इसमें 13 के 13 जिले हैं, ठीक है। और उसमें कुछ एमसीक्यू भी मैंने किए हुए हैं। ये पूरे 13 जिले के नोट्स हैं। और इसके साथ हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री के नोट्स हैं, उत्तराखंड हिस्ट्री ये उत्तराखंड हिस्ट्री के नोट्स हैं। परमार वंश, चंद वंश, इससे कत्यूरी वंश, ये सब मतलब है। इसके बाद ये इंडिविजुअल टॉपिक है, ये इंडिविजुअल टॉपिक है, इंडिविजुअल टॉपिक। बाकी मैंने काफ़ी गहन अध्ययन किया है, खास उत्तराखंड का भी और जीएस का भी। तो मैं आपको उसी गहन अध्ययन में सिर्फ 10 से 15 मिनट 10 से 15 मिनट की वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप लोग इम्पोर्टेंट नोट्स बना लीजिए। उसी तरह से पढ़ाऊंगा जैसे स्कूल में टीचर हम लोगों को पढ़ाया करते थे, पर वो ब्लैक बोर्ड से पढ़ाया करते थे। बट यहाँ पर ब्लैक बोर्ड की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो फिर मैं आपको इसी तरह बोलकर पढ़ाऊँगा। और आपका काम क्या होगा कि आप जो है नोटबुक है, उस नोटबुक को आप अपने पास रखना, और जो भी मैं बताऊँगा उसको इम्पोर्टेंट नोट करते रहना। इसी तरह हमारा 5 से 10-15 मिनट की जो वीडियो होगी, हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारे टॉपिक कब क्लियर हो गए हैं, कब हमारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। और हम इसी तरह से आगे चलते रहेंगे, और उम्मीद कर होगी कि हम टेस्ट निकाल लें और इसी तरह से रणनीति बनाते रहें। रणनीति हमारी जो रहेगी वो रहेगी, सुबह हमारा जीएस आएगा, जीएस में पहले हिस्ट्री जब तक ख़त्म होगी, उसके बाद फिर हमारी पॉलिटी के बाद जियोग्राफी, और जियोग्राफी के बाद इकोनॉमिक्स। ऐसे ही उत्तराखंड में मैं या तो फिर अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि हिस्ट्री पढ़ाऊँ या ज्योग्राफी पढ़ाऊँ, तो देखते हैं, वो क्लास आने के बाद ही पता चल जाएगा कि क्या पढ़ाते हैं। पर जिसको भी पढ़ाएंगे फिर उसको पूरा ही पढ़ाएंगे। अगर ज्योग्राफी पढ़ेगी तो उसे पूरा ही ज्योग्राफी, जब तक कंप्लीट नहीं हुआ तब तक हिस्ट्री पे नहीं जाएंगे, और हिस्ट्री कंप्लीट नहीं हुआ तब तक ज्योग्राफी पे नहीं जाएंगे, ठीक है। एक तरफ से करेंगे। और वैसे ही क्या हिंदी में व्याकरण या साहित्य, वैसे हिंदी में मैं पहले व्याकरण पढ़ाऊँगा, क्योंकि व्याकरण का जो वेटेज है वो ज़्यादा है। व्याकरण 15 नंबर तक आता है, और जो साहित्य है वो सिर्फ 5, कभी 5 का आता है, कभी 3 का, 3-5 में रहता है, ठीक है। तो होपफुली मैंने आपको अपनी मतलब ये रणनीति बता दी कि मैं किस तरह से आपको पढ़ाऊँगा। बट मैं पहली बार बोल रहा हूँ, कुछ इधर उधर हो गया है तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। और ये मेरा पहला ही फेस है जो कि मैं मतलब इस तरह से बोल रहा हूँ। उस तरह से मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं है कि मतलब किस तरह से बोलना है, तो आप संभाल लीजिएगा, ठीक है। और आप अपना ख्याल रखिए और तैयारी में अच्छी तरह से जुड़ जाइए। मैं आपके लिए डेली वीडियो, छोटी वीडियो लाता रहूँगा, और इसी तरह आपको पढ़ाता रहूँगा, अपने साथ नोट्स शेयर करवाता रहूँगा, ठीक है। तो आपको नमस्कार, धन्यवाद, ठीक है।